हेलो फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। कल की वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल को हिंदी में हम कोशिका भित्ति कहते हैं। इसको मैं आपको फिगर से समझाता हूं। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ये सेल वॉल या कहें कोशिका भित्ति किस में होती है? प्लांट सेल में होती है। ओनली प्लांट सेल, पादप कोशिका। तो एक बात हमें यहां से याद रखनी है कि सेल वॉल किस में पाई जाती है? प्लांट सेल में, प्लांट सेल में पाई जाती है, पादप कोशिका में। और ये किस तरीके से होती है? जैसे कि ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया, ये न्यूक्लियस तो प्लांट सेल में छोटा सा होता है, बाकी बड़ा क्या होता है? वैक्यूल, वैक्यूल। और ये है न्यूक्लियस। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक और मेम्ब्रेन घेरे रहती है। किसमें? प्लांट में। केवल प्लांट की बात कर रहा हूं मैं। इस तरीके से ये घेरे रहती है। ये जो होती है इसको हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड होती है, कठोर होती है सेल वॉल। और जबकि ये कैसी होती है? इलास्टिक, लचीली। सेल वॉल रिजिड होती है, इसीलिए ये कैसी होती है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। और ये सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? इलास्टिक। तो ये कैसी होती है? ये जीवित होती है। सेल वॉल परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब बाहर से कुछ भी अगर अंदर आना चाहता है तो वो आ सकता है, अंदर से कोई भी बाहर जाना चाहता है तो वो जा सकता है। इसको उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग है। तो कोई भी सब्सटेंस अगर बाहर से अंदर आना चाहता है तो वो आ सकता है, बाहर से अंदर जाना चाहता है तो वो जा सकता है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल कैसी होती है? परमेबल होती है। बट आने और जाने पे रोक कौन लगाएगा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्यों लगाएगी? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमेबल, सिलेक्टिवली परमेबल। ओके। तो प्लांट सेल में एक रिजिड सेल वॉल होती है। किसमें होती है? प्लांट सेल में होती है। एक रिजिड सेल वॉल होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की ओर स्थित होती है। किसकी तरफ होगी? बाहर की ओर, सेल मेम्ब्रेन के बाद। और ये किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति या सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही जटिल होता है। इसी वजह से, क्योंकि सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है और सेल्यूलोज कॉम्प्लेक्स होता है, इसी वजह से सेल वॉल रिजिड होती है। और रिजिड होने की वजह से ये नॉन लिविंग होती है। तो ये हमें याद रखना है कि सेल वॉल प्लांट में होती है और ये रिजिड होती है और नॉन लिविंग होती है। और ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल वॉल परमेबल होती है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके हम फंक्शन देखते हैं। सेल वॉल क्या प्रोवाइड करती है? शेप। किसको प्रोवाइड करती है? सेल को। और क्या करती है? ये प्रोवाइड सिक्योरिटी। ये सेल की रक्षा करती है और उसको मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक सपोर्ट उसको प्रोवाइड करती है।
यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रक्षा करती है। कैसे रक्षा करेगी? क्योंकि ये दृढ़ होती है, सुदृढ़ होती है, रिजिड होती है, तो इसीलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रक्षा करती है कि उसको कोई चोट ना लग जाए, तथा सेल को सूखने से बचाती है। तो इसके फंक्शन क्या हो गए? एक तो शेप प्रोवाइड कर रही है, ये सेल की रक्षा कर रही है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, और सेल को सूखने से बचा रही है। अब यहां पे हम 3 पॉइंट्स और समझ लेते हैं कि जैसे कि ये मैंने एक प्लांट सेल बना रखी है, ये है सेल वॉल और ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ये वैक्यूल हो गया और ये हो गया न्यूक्लियस। तो जब सेल के बाहर से पानी अंदर आ रहा होगा, वाटर अंदर आ रहा होगा, तो सेल फूलती जाएगी, सेल में और पानी भरता जाएगा। तो ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। इसको हिंदी में भी हम हाइपोटोनिक कहेंगे। हाइपोटोनिक कब कहेंगे? जब पानी बाहर से अंदर आ रहा है, तो उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कह देंगे। जब पानी बाहर से अंदर आ रहा है, उतना ही पानी अंदर से बाहर जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जितना पानी बाहर से अंदर आ रहा है, उतना ही बाहर निकल जा रहा है अंदर से, तो ऐसी सिचुएशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अब ये थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या है कि जब वाटर सेल से बाहर इजेक्ट होगा, बाहर निकलेगा, तो सेल क्या होगी? श्रिंक होगी, सेल सिकुड़ती जाएगी, और ये है हमारी सेल में वो सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या होती है? वो तो रिजिड होती है, तो वो तो सिकुड़ेगी नहीं, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से सिकुड़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके सेल के अंदर से जो वाटर है वो बाहर निकलता जा रहा है। तो जब वाटर बाहर निकलेगा, ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वाटर जब बाहर निकलेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जितना वाटर अंदर आएगा उतना ही वाटर बाहर जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर बाहर से वाटर अंदर आता है तो उसको बोलेंगे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये था हमारा सेल वॉल का टॉपिक। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक बहुत ही पसंद आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। अगर आपको कोई भी पॉइंट्स इसमें समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।